अस्सलाम वालेकुम। वकास आपके सामने हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लव बर्ड्स के और जो राह होता है उसके दाने के ऊपर कि लव बर्ड्स का और राह का दाना किस तरह का होना चाहिए, किस किस चीज़ की कितनी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, मौसम के लिहाज से और सीज़न के लिहाज से दाना हमें किस तरह का बनाना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। तो आज एक छोटा मोटा सा आपको भी लोग भी दिखाया जाएगा इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने भी दाना लेने जाना है। तो मेरा कज़न है, मामू का बेटा है, ज़ीशान उसका नाम, शानी। तो वो आज के इस छोटे से और नॉर्मल से भी लोग के अंदर मेरी मदद करेगा। तो चलें जी, बर्ड्स का दाना लेने के लिए मार्केट चलते हैं। लव बर्ड्स का दाना ले लिया हमने। ये देखिए, ये भी अलग-अलग पैक को आया करता है कि आप इसकी पेमेंट के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ कितनी कितनी डालनी है इसमें। अब राह का दाना लेना था, राह का दाना यहाँ से मिला नहीं। ये अब हमें LS में जाना पड़ेगा, LS जो रोड है वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो फिर शान साहब के साथ वहाँ पर LS वहाँ से जाके राह का दाना लेते हैं। जी, दाना मैं ले आया हूँ घर। तो जो लव बर्ड्स का दाना था वो तो मैं लेके आता हूँ समनाबाद से। समनाबाद 3 नंबर स्टॉप आई थिंक उसे कहते हैं। तो जो लोग लाहौर के रहने वाले उनको आइडिया होगा समनाबाद की मार्केट का किस जगह पे है। मैंने वीडियो के अंदर भी दिखा दी है, तो आइडिया हो जाएगा जो लाहौर के रहने वाले हैं। तो उसके अलावा जो राह का दाना था वो मुझे वहाँ से मिला नहीं था तो सही उसके पास, लेकिन जिस तरह का मैं बनवाना चाहता था राह का दाना उस तरह का उसके पास नहीं था। तो उसके लिए फिर हमें जाना पड़ा था LOS रोड पे। LOS रोड ये जो ट्विंटल मार्केट है, ट्विंटल मार्केट के करीब ही है बिल्कुल। तो वो वहाँ पे नई मार्केट बनी है बर्ड्स की, तो वो फिर हमें वहाँ से मिला था। तो आए आपको जो लव बर्ड्स का दाना वो तो मैंने अलग-अलग पैक करवाया। उसकी क्या मेजरमेंट है, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को बताना। जो राह का दाना उसका वो तो सेम ही होता है, वो तो हर दुकान से आपको एक ही जैसा मिल जाएगा, वो आप मिक्स भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा ये था कि मैं आपको ये भी गाइड करना चाहता हूँ, ये भी बताना चाहता हूँ कि आप अगर मिक्स दाना लेते हैं ये या फिर अलग-अलग क्वांटिटी का अपनी मर्ज़ी का दाना बनवाते हैं, उसमें आपको कितनी बचत हो सकती है दाने की और पैसों की, और बर्ड्स के हवाले से भी ये कितना ज़रूरी होता है। बर्ड्स के क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं दाने के अंदर जो बर्ड्स शौक़ से नहीं खाते। तो बेहतर यही है कि आप अपनी मर्ज़ी का दाना बनवाएं, उससे एक तो आपके पैसे की भी बचत होगी। मैं अभी आपको सारा कैलकुलेशन करके बताऊँगा, अभी आपको मैं सारा बताऊंगा। एक रफली सा मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, पूरी कैलकुलेशन तो नहीं मैं कर सकता, आपको रफली सा एक आइडिया दे दूंगा जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि आया कि हमें खुला दाना लेना चाहिए जो पहले से ही बना हुआ होता है, या फिर हमें ख़ुद अपना दाना बनवाना चाहिए। ये हमारा लव बर्ड्स का दाना है, ये बाजरा पड़ा हुआ है, वो चीना पड़ा हुआ है, ये सामने साथ उसके सूरजमुखी का बीज आ जाता है, ये हमारा देसी कंगनी आ जाती है, ये हमारी कनेरी आ जाती है, ये हमारी लाल कंगनी आ जाती है, और ये हमारी बंग का बीज आ जाता है, और ये हमारा मुंजी आ जाती है। ठीक है जी।
तो अब ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने दाने के अंदर ये बाजरा नहीं डलवाते हैं। बाजरे का आपके दाने के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग होते हैं वो, एक तो इससे ये है कि आपकी पैसों की भी बचत होती है दाना ये बाजरा मिक्स करने से। दूसरा ये है कि बाजरा बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बाजरा एक बहुत अच्छी चीज़ है बर्ड्स के लिए तो इसलिए इसको अपने दाने के अंदर लाजमी शामिल करवाया करें, चाहे कम करवा लिया करें, लेकिन इसको अपने दाने के अंदर लाजमी शामिल करवाया करें। चलें जी, इनको मिक्स करते हैं। अब ये बाल्टी ले ली है मैंने, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे बाजरा। अच्छा, ये साथ साथ नोट करते जाएं, 2 किलो मेरा ये बाजरा है, 2 किलो मैंने बाजरा डाला है। और आधा किलो इसके अंदर ये चीना कह लें या मोटी कंगनी जिसे कह लें वो हमने मिक्स किया है। आधा ही किलो हमने लाल कंगनी इसके अंदर मिक्स किया है। और आधा ही किलो हमने इसके अंदर देसी कंगनी मिक्स की है। तीनों किस्म की कंगनियाँ आपने डालनी है। 2 किलो बाजरा, आधा किलो लाल कंगनी, आधा किलो देसी कंगनी और आधा किलो चीना या मोटी कंगनी। और 1 पाव या कनेरी हमने इसके अंदर मिक्स की है, ठीक है। और 1 पाव ही इसके अंदर हमने सूरजमुखी के ये बीज, काले जो बीज जिसे कहते हैं छोटे वाले, एक तो होता है मोटा राह के लिए, लेकिन ये लवबर्ड्स के लिए छोटा बीज होता है सूरजमुखी का, ये मिक्स किया है। और 1 पाव हमने इसके अंदर ये बांका बीज मिक्स किया है, ठीक है। और आधा किलो इसके अंदर हमने ये मुंजी मिक्स की है। एक में आपको टोटा चावल भी मिल जाता है लहदा से, लेकिन ये मुंजी लिया कर, ये मुंजी ठीक रहती है, ठीक है जी। तो इस दाने में हमने 8 चीज़ें शामिल की थी। इसमें हमारे पास तीनों कंगनियाँ आ गई थी, मोटी कंगनी आ गई थी, देसी कंगनी आ गई थी और लाल कंगनियाँ आ गई थी। इसके अलावा बाजरा आ गया था हमारे पास, और सूरजमुखी का बीज आ गया था, बांका बीज आ गया था, और मुंजी आ गई थी, और कनेरी आ गई थी, ठीक है। ये 8 चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल की थी। तो जब ब्रीडिंग सीज़न आता है तो आप 2 से 3 चीज़ों का और भी इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। आप इसके अंदर खुरतम भी मिक्स करवा सकते हैं। एक चीज़ आती है स्वांग, स्वांग होती है जैसे बिल्कुल कनेरी होती है ना हमारी, कनेरी से भी छोटी किस्म का एक वो सीड होता है बिल्कुल स्वांग, आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 चीज़ों का आप इसके अंदर एडिशन करवा सकते हैं ब्रीडिंग सीज़न के अंदर। अभी हमने क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इनकी तासीर होती है गर्म, तो आगे ही इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तासीर काफ़ी गर्म है, तो मज़ीद गर्म नहीं हम दाना रखना चाहते, तो सीज़न के हिसाब से दाना बनवाना चाहिए। तो इस सीज़न के अंदर ये दाना ठीक है। तो जब हमारा ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा तो तब हम इसके अंदर दूसरी जो 1-2 चीज़ें हमारी मिसिंग है वो भी हम ऐड करवा लेंगे, ठीक है जी। जी, ये हमारा लवबर्ड्स का दाना मिक्स हो चुका है। अब मैंने मेजरमेंट तो आपको बता दिया हर चीज़ के बारे में कि कौन सी चीज़ मैंने कितनी कितनी डाली है। ये कम से कम आपके 10 पेयर के लिए ये दाना 20 से 25 दिन के लिए इनफ होता है। ये मैंने अपने 10 पेयर के लिए बनवाया है। मेरे पास इस टाइम तकरीबन 10 पेयर हैं लवबर्ड्स के, तो उसके अलावा चिक्स वगैरह भी हैं कुछ थोड़े से। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मुझे टोटल सारा ये दाना मुझे पड़ा 420 रुपये का, और इसकी जो वेट था, वेट इसका बन गया था 5 किलो, ऑलमोस्ट 5 किलो। मार्केट से लेने जाएंगे वहाँ से आपको दाने की 3 किस्म की टाइप्स मिलती हैं। एक तो दाना होता है जिसके अंदर बाजरे की काफ़ी क्वांटिटी होती है, और ये जो बाकी सीड्स होती हैं कनेरी वगैरह, ये बाकी सीड्स, ये क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, वो आपको 80 रुपये किलो भी मिल जाता है। और दूसरे नंबर पर जो दाना हमारा आता है जो इससे थोड़ा सा अच्छा होता है, वो सेम यही चीज़ होती है, बिल्कुल सेम यही चीज़, टिटो कॉपी इसकी आप कह लें, सेम यही चीज़ होती है, कोई 19-20 का फ़र्क भी नहीं होता। वो आपको 120 रुपये का किलो पड़ जाता है। और एक इससे भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, उसके अंदर क्या होता है कि बाजरा शामिल नहीं होता, सिर्फ ये सीड्स होती हैं, तो वो आपको 150 रुपये का किलो मिल जाता है। तो हमने ये जो बनवाया है ये हमने कंसीडर किया कि 120 रुपये के किलो के हिसाब से है। तो अगर हम इसको देखा जाए तो 5 किलो का हमारे पास बन जाता है 600 रुपया। 5 किलो का दाने का अगर हम बना बनाया दाना लें तो 5 किलो दाने का हमारे पास 600 रुपया बन जाता है। और अगर हमने ये ख़ुद दाना बनवाया है, ठीक है, तो ये हमें कितने का पड़ा है, 420 रुपये का। 180 रुपये की हमें इसके अंदर क्या हो रही है, बचत हो रही है 5 किलो दाने के पीछे। अब हम बात कर लेते हैं राह के दाने के ऊपर। मैंने कोशिश किया कि एक ही वीडियो के अंदर दोनों बर्ड्स के दाने के बारे में मैं बता दूं। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, 8 से 10 मिनट से थोड़ी सी ऊपर चली जाए, तो मैं पहले ही माजरत करता हूं।
मेरा मकसद होता है आपको हर चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से बताने का, ताकि किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चन या माइंड में ना रहे। ठीक है जी। तो इस दाने के अंदर अगर देखा, ये मैंने बनाया दाना लिया है, ये भी 120 रुपये का पर केजी मिलता है। 3 किलो मैं तकरीबन लेके आऊँ अभी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ अभी एक ही पेयर है राह का, बाकी जो पेयर हैं वो दूसरी जगह पे रखे हुए हैं। तो इस पेयर के लिए सिर्फ ये 3 केजी बहुत है, ये 1-1.5 महीना निकल जाएगा इसमें से। तो इसमें हमारे पास एक ये मूँगफली आ जाती है, उसके अलावा ये मोटा बीज आ जाता है, सूरजमुखी का बीज जिसे कहते हैं, एक ये बड़ा बीज है, और इसके अलावा ये छोटा बीज भी है सूरजमुखी का। और इसके अलावा हमारे पास ये आ जाता है, ये इसे कहते हैं छल्ली जो होती है, ये वो है छल्ली से कहते हैं, सूखी हुई जो छल्ली होती है, ये वो आ जाती है। 2 से 3 किस्म की मुझे इसके अंदर कंगनियाँ नज़र आ रही हैं। लाल कंगनी है इसके अंदर, और इसके अंदर देसी कंगनी भी है। ठीक है जी, ये कंगनी है इसके अंदर, और इसके अलावा बाजरा भी थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है इसके अंदर, और मुंजी भी मिक्स की हुई है, और जई भी मिक्स की हुई है। ये जई है हमारे पास, ये जई भी इसने मिक्स की हुई है। ठीक है जी। ये 7 से 8 चीज़ें इस दाने के अंदर शामिल होती हैं। ये 120 रुपये के किलो के साथ ये आप बनाया भी ले सकते हैं। तो ये हमारे दाने के ऊपर आज की वीडियो थी कि राह का दाना किस तरह का होना चाहिए और लव बर्ड्स का दाना का आपका किस तरह का होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।